एरर क्या होगा? बेसिकली इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल एरर इज द पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर। वन ईयर कैलिपर उसको दे दिया गया है कि मेजर करो, लेकिन उस वन ईयर कैलिपर में जीरो एरर कैसे फाइंड करते हैं और रीडिंग कैसे लेते हैं ये पता नहीं है। अब मैं बात करता हूँ, इसको एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। जैसे मार्कर है तो मार्कर की जो असल लेंथ है वो क्या है इन्वेलप में बंद करके उन्होंने इन्वेलप में बंद करके ये मेजरमेंट की वैल्यू दी है जो ट्रू वैल्यू है, इसको आपको दी है। आपको कहा कि पहले आप खुद मेजर करोगे स्केल के जरिए, जब आप मेजर करने के बाद फिर अपनी जो वैल्यू आती है उसको इस वैल्यू के साथ कंपेयर करना। फिर अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम शुरू करने वाला अपना लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एरर्स क्या होते हैं और एरर्स के बाद जो है एरर कैसे कैसे बनता है, सोर्सेस ऑफ एरर क्या है, जिसमें पर्सनल एरर क्या चीज़ है, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या चीज़ है, रैंडम एरर क्या चीज़ है, लीस्ट काउंट एरर क्या चीज़ है। इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहना। सबसे पहले देखिए एरर बेसिकली बनता है किसी भी मेजरमेंट के अंदर। एक होती है हमारे पास किसी भी चीज़ का, अगर आप मेजरमेंट ले रहे हो तो उसकी एक खास ट्रू वैल्यू होती है। अब मैं बात करता हूँ, इसको एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। जैसे मान लें हमारे पास एक रॉड है। ट्रू वैल्यू का क्या मतलब है? वो वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी कि जो इसकी असल मेजरमेंट होती है। यानी जैसे मार्कर है तो मार्कर की जो असल लेंथ है वो क्या है, यानी कि इस मार्कर की लेंथ क्या है, वो एक ट्रू वैल्यू कहलाएगी। अगर आप इसको किसी बेटर इंस्ट्रूमेंट से, यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हो जिसकी प्रिसीजन वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, तो मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ट्रू वैल्यू होगी। अब बात करते हैं ट्रू वैल्यू कब होती है और कैसे होती है। मान लें आपको एक रॉड दे दिया गया है और आपसे कहा गया कि इस रॉड की लेंथ मेजर करो, तो आप उस रॉड को लेके आए और एक स्केल ले लिया आपने। उस स्केल के जरिए आप उस रॉड की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं। जब उस स्केल के जरिए उस रॉड को मेजर करना चाहेंगे तो आपकी वैल्यू जो है ना वो कुछ इस तरह दिखाई देगी, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब देखें, जैसे ये एक स्केल है, इस स्केल में आप देखें तो इसके ऊपर आपने रॉड रखा और देखा। इससे पहले यानी कि ये आपके टीचर ने आपको दिया था कि कहा था कि इसकी मेजरमेंट करके दो। हालांकि टीचर ने किसी अच्छे मतलब इंस्ट्रूमेंट से उसकी मेजरमेंट की थी रॉड की। वो उन्होंने एक लिफाफे के अंदर, एक इन्वेलप के अंदर, ये कोई इन्वेलप है यहाँ पे मैंने बनाया है, इन्वेलप के अंदर आपको दे दिया कि इसकी मेजरमेंट जो है वो कितनी है। यानी कि इसकी मेजरमेंट अभी तो मैं बता रहा हूँ 3.1035, ये मान ले उसने दे दिए। तो यही मेजरमेंट जो आपके टीचर ने करके दिए या किसी साइंटिस्ट वगैरह ने करके दिए तो वो एक ट्रू वैल्यू है, क्योंकि उसने किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया था, तो वो एक ट्रू वैल्यू है। अभी आपको ये नहीं पता, अभी इसको भूल जाए। मतलब आपको दिया है इन्वेलप में बंद करके, उन्होंने इन्वेलप में बंद करके ये मेजरमेंट की वैल्यू दी है जो ट्रू वैल्यू है, इसको आपको दी है। आपको कहा कि पहले आप खुद मेजर करोगे स्केल के जरिए, जब आप मेजर करने के बाद फिर अपनी जो वैल्यू आती है उसको इस वैल्यू के साथ कंपेयर करना, फिर देखना क्या होता है। हम बेसिकली ये कहानी क्यों कर रहे हैं? कहानी करने का मतलब है जरा एरर का फील लेकर के आए आपके अंदर, एरर की समझ अच्छी हो। एरर होता क्या है ये बहुत ही कंफ्यूजन में रहता है बंदा, लेकिन इसको हमने ढंग से सीखना है, तो एग्जांपल ले रहे हैं इसके लिए। तो ये टीचर ने दिया था तो ये इन्वेलप के अंदर बंद थी। अब इन्वेलप में बंद है तो ये आप एक ट्रू वैल्यू होगी, क्योंकि टीचर ने या साइंटिस्ट ने जो मेजर करके दी है तो वो किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट से करके दी होगी। और आप बेचारे के पास सिर्फ स्केल ही था तो आपने स्केल लेके बैठ गए कि भाई इसकी मेजरमेंट हमने कर देनी है। तो स्केल में आपने रखा इसको, तो आपको कुछ जो दिखा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा। थोड़ा जो है ना रिजॉल्विंग पावर अच्छी करो, के मतलब आप क्वालिटी वीडियो की अच्छी रखो, ठीक है, तो आपको ये अच्छे से क्लियर दिखेगा। अब देखें, जैसे यहाँ पे देखें ये सेंटीमीटर में है, तो आपको क्या दिखा है? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये 3 पे आ रहा है। हाँ, ये 3 पे आ रहा है। 3 से कितना आ गया? 3.1, 3.2। ये 3.1 भी नहीं है, 3.2 भी नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ये बीच में आ रहा है। देखो 3.1, ये 3.1 होगा, ये 0.2 होगा। ये पहला वाला जो आपकी डिवीजन है ये 3.1 की है। ये पहला वाला जो दांत दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? 3.1। ये वाला क्या है? 3.2 है। यानी कि 3.1 और 3.2 के बीच में है। तो आप बड़े कंफ्यूज हो गए, यार ये जो है रॉड जो है ना ये बीच में आ रहा है, तो मैं अब बीच वाली लेंथ को कैसे मेजर करूं? मतलब जो यहाँ पे अब इस चीज की पता नहीं लग रहा है आपको, मतलब या इन्हीं चीजों की वजह से एरर आ जाता है आमतौर पर। अब देखिए, तो आपने पहले कहा कि इसकी जो लेंथ है वो है 3.2 सेंटीमीटर कह दिया। फिर आपने अपना जो टीचर का दिया हुआ इन्वेलप था उसको खोल के देखा, तो वहां पे तो 3.1035 है। क्या है? 3.1035 सेंटीमीटर है। मतलब
कि ये आपकी जो है वैल्यू अलग है, वैल्यू क्या है, अलग है। क्योंकि आमतौर पर एरर जो है वो इस वजह से आता है क्योंकि जब हम मेजरमेंट लेते हो तो वो किसी इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं। अब उस इंस्ट्रूमेंट में आपकी वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू है वो हमेशा अलग होती है, ठीक है, अलग होती है, उसी वजह से एरर आ जाता है। एरर आने की वजह क्या है, वाई एरर इज काजिस, ठीक है। तो वो क्या है, कैसे आता है, बिकॉज एवरी मेजरमेंट, बिकॉज अभी एक खुद में क्वेश्चन बनता है तो मैं इसको लिखता हूं इसका आंसर, बिकॉज एवरी मेजरमेंट क्या होती है। अब यहां से आपको पता चला कि ये ट्रू वैल्यू से ये अलग आई, आपने ये इंस्ट्रूमेंट से मेजर लिया, वो एक अलग इंस्ट्रूमेंट है। तो कोई भी मेजरमेंट हम लेंगे तो वो किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से लेंगे। अब किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से लेंगे तो हमें एरर तो आएगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में आमतौर पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो एक्चुअल वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है, जो टीचर ने करके दिया था, ये किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट, हमारे पास तो फीता और स्केल होता है, तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ट्रू वैल्यू से वैल्यू डिफरेंट आती है, तो इस वजह से एरर पैदा होता है, एरर काज होता है। बिकॉज एवरी measurement is taking by some instrument, हम किसी इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं ना, every measurement is taken by some instrument, therefore the measured value, अब मैं यहां बताऊंगा measured value क्या होती है। measured value is different from actual value या true value, and as a result error gets introduced, एरर आ जाता है। ये क्या बात हुई सर, इसका मतलब ये है कि हम जो भी मेजरमेंट लेते हैं, जैसे यहां आपने ये 3.2 लिखा है, ये आपकी मेजर वैल्यू है। तो मेजरमेंट जो है ना, अब किसी इंस्ट्रूमेंट से लेंगे तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर अलग अलग खुद का उसका जीरो एरर होगा। अब इसकी टाइप्स पढ़ेंगे तो और ये बात अच्छे से क्लियर होने वाली है। टाइप्स पढ़ेंगे उसके अंदर जीरो एरर होगा। अब उस एरर की वजह से जो उसकी वैल्यू है, जैसे यहाँ इसका एरर है, क्या है ये, इसका जीरो एरर क्या है, ये 0.1 सेंटीमीटर तक आपको सही मेजरमेंट दे सकता है। 0.1 सेंटीमीटर क्या है सर, बेसिकली इसके बीच में, यानी कि 1 सेंटीमीटर में आप देख सकते हो ये 10 डिवीजन है। 1 सेंटीमीटर में कितने हैं, मैं बता रहा हूं, ठहरे जरा। 1 सेंटीमीटर में है 10 डिवीजन्स, 10 डिवीजन है। तो मतलब एक डिवीजन में फिर कितना सेंटीमीटर हो गया, एक डिवीजन में आपने क्या करना है, 1 डिवाइड बाई 10 कर देना है, 10 सेंटीमीटर। मतलब एक डिवीजन की जो लेंथ है वो कितनी होगी बच्चों, 0.1 सेंटीमीटर। यानी इसका ये लीस्ट काउंट है बेसिकली ये क्या है, लीस्ट काउंट, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ये 0.1 तक ले सकता है, 0.1 से कम मेजरमेंट ये नहीं ले सकता। तो मतलब ये इसका एरर है। तो इसी एरर की वजह से जो आपकी ट्रू वैल्यू है, मेजर वैल्यू है, वो डिफरेंट होती है ट्रू वैल्यू से। इसी वजह से एरर जो है ना, एरर काज होता है। तो ये खुद में अपने आप में एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन गया कि एरर क्यों आता है, तो इसी वजह से आता है, इसी वजह से आता है। तो अब बात करते हैं इसके ऊपर। जो आपके पास 3.2 सेंटीमीटर है, ये आपने देख के बता दिया यहां से, लेकिन जो ट्रू वैल्यू है वो ये। अब हमने एरर को डिफाइन नहीं किया है बच्चों, एरर को हमने डिफाइन नहीं किया, एरर को हम डिफाइन करेंगे इस कहानी के माध्यम से, कहानी के जरिए से। अब देखें यहां पे आपके पास ये, आपने ये कौन सी वैल्यू है, ये मेजर वैल्यू है। आपने क्या कह दिया, आपने ज्यादा कह दिया कि सर को बुरा ना लगे, 3.2 कह दूंगा अंदाजे से। आप 3.1 भी कह सकते हैं। अब 1 वाली भी लेंगे, फिर आपको बताऊंगा क्या इसमें मतलब क्या वो है कि 1 लेना है तो 2 लेना है, इसमें क्या वो होता है। अब देखिएगा, अब इसको आप मेजर करें, मतलब डिफरेंस ले लें, तो आप क्या करोगे, इसको सिंपली आपने माइनस कर देना है हमेशा ट्रू वैल्यू को दूसरी वैल्यू से, 3.1035। अब इन दोनों को माइनस कर देना है। ये ऊपर कौन सी वैल्यू रखी है, मेजर वैल्यू, नीचे ये कौन सी है, ट्रू वैल्यू है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू का दूसरा नाम एक्चुअल वैल्यू भी है, याद रखें, एक्चुअल वैल्यू या एक्सेप्टेबल वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको, एक्सेप्टेबल वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब देखें माइनस करना है तो 5, यहां पे कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं अपने से, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब माइनस करना है, देखिए 2 से 1 इधर जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, 10 से इधर जाएगा, इधर 9 रह जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, फिर इस 10 से इधर जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, मतलब यहाँ 9 बचा है। अब 10 से 5 जाएगा, 10 से -5 करो तो 5 आएगा, 9 से 3 माइनस करो, 9 से 3 माइनस करना है,
9 से 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, फिर 9 से 0 माइनस करेंगे 9 आएगा, यहाँ तो 1 बच गया था, 1 से 1 0 आएगा, पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ये प्लस आएगा क्योंकि ऊपर वाला बड़ी वैल्यू है, माइनस कर रहे हैं इसको, मेयर वैल्यू से ट्रू वैल्यू माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ पे माइनस प्लस में आएगा क्योंकि 3.2 बड़ी थी वैल्यू, तो ये आपके पास बेसिकली क्या आया, एक तरह से एरर आया, मतलब उसने गलती कितनी की थी, उसका फर्क कितना था ट्रू वैल्यू से, वो था 0.0965 सेंटीमीटर का फर्क था, उसकी वैल्यू, उसकी ट्रू वैल्यू जो है, उससे इसका फर्क 0.0965 सेंटीमीटर का फर्क था, यानी ये डिफरेंस है, माइनस करने को डिफरेंस बोलते हैं ना। तो एरर, ये कौन सा एरर आया, पॉजिटिव एरर आ गया, यानी कि एरर याद रखें, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सर ये तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव कैसे आ सकता है, आप ये बताएं, ये तो आपने पॉजिटिव एरर लिया है, तो नेगेटिव एरर कैसे आ सकता है, आप ये बताइए सर। ठीक है बताते हैं, देखिएगा, अब आपने 3.2 ली थी, तो अब आपने 3.1 लेनी है, क्योंकि आपने देखा यार कम भी लेके देखूं, क्या पता ये बराबर हो जाए, लेकिन आपने अभी बार कितना लिया, 3.1 सेंटीमीटर। 3.1 सेंटीमीटर नहीं लिखते, बस 3.1 लिखते हैं ताकि माइनस करने में आसानी रहेगी। दूसरा क्या है, 3.1035, तो अब फिर माइनस कर देना है आपने, फिर माइनस कर देना है। अब आपने 1 से इधर 1 इसमें इससे भेजे, अब आएगा नेगेटिव में, अब किस में आएगा, नेगेटिव में, ऊपर वाला तो पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव, मेयर वैल्यू को पॉजिटिव, डिफरेंस लेना है, मेयर वैल्यू को पॉजिटिव लेना है। बेसिकली एरर होता ही यही है कि आप हमेशा डिफरेंस लेते हो, माइनस कर देते हो मेयर वैल्यू से ट्रू वैल्यू, दैट विल बी द एरर, वही आपका एरर बन जाता है। बात समझाई कि नहीं, वही आपका क्या बन जाता है, एरर बन जाता है। इधर से इधर एक भेज दे, 1 इधर भेज दे, तो 0 बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए, अब माइनस में आने वाला है, इधर 10 बच जाएगा, फिर इधर से एक इधर भेज दे, क्या बच जाएगा, इधर से अगर इधर भेज दे आप, या ये वाली ऊपर रख दो, माइनस वाले ऊपर रख दे, मसले ही नहीं है। 3.1035 यार, ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हो आप, मसले नहीं है, ठीक हो गया। अब देखिए 5 आ गया, 3 आएगा और 0 आएगा, 1 से 1 0, तो मतलब अभी क्या आ रहा है, अभी क्या आ रहा है, अभी क्या आ रहा है, 0.0035 सेंटीमीटर। कोई कमी पेशी हो तो आप देख लेना, मतलब ये क्या है आपके पास, नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि नेगेटिव में आ रहा है क्या, एरर। अब ये नेगेटिव एरर है, बेसिकली एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे ये नोट के तौर पे हम लिख सकते हैं ये बात कि एरर जो है वो क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये बात समझ आई सर हमें। अब देखिए, अब एरर को डिफाइन करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, किसके बीच में, मेयर वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में। एरर क्या होगा, बेसिकली इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेयर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। यहाँ पे मेयर वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू को माइनस कर रहे थे मेयर से, तो इसको कहेंगे द डिफरेंस बिटवीन मेयर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। बेसिकली एरर क्या होगा, अभी तक हमने सीखा है बच्चों, इससे आपने एरर की चीजें, कंफ्यूजन है तो फिर भी पूछ सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन में पूछ दिए। अब देखें एरर क्या है, एरर बेसिकली मेयर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, दोनों को डिफरेंस कर दें तो यही एरर निकल करके आएगा, यही एरर निकल के आया, यही तो करते रहे हम, यही तो करते रहे। तो इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन, डिफिनेशन कर रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन, बोलो, द डिफरेंस बिटवीन मेयर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन मेयर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड क्या है, ये क्या है सर, इज कॉल्ड एरर। इसको हम एरर नाम देंगे। नहीं समझ आ रही सर क्या कह रहे हैं आप, देखो हम माइनस कर रहे थे ना, यहाँ पे मेयर वैल्यू से ट्रू वैल्यू माइनस कर रहे थे, यही तो हमारा एरर होगा। हम हमेशा क्या करेंगे, मेयर वैल्यू से ट्रू वैल्यू माइनस कर देंगे, तो वही हमारा एरर बनता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आएगी। अब एरर जो है, हमेशा याद रखें, एरर हमारे पास किस किस तरह के होते हैं इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन हमेशा जो एरर है उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, नोट में लिख दिया। तो सबसे पहले जो एरर है वो सिस्टम की वजह से आता है। अब उस सिस्टम में क्या क्या आता है, वो बंदा खुद आता है और उसका इंस्ट्रूमेंट आ जाता है। जैसे जो मेयर कर रहे थे आप,
आप खुद भी उस सिस्टम के हिस्से है, यानी कि जो मेयरिंग इन्वायरमेंट है उसकी। और दूसरी चीज, जो आपने इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किया था उसका भी फॉल्ट रहता है। तो रहा ना किसका एरर, वैल्यू का डिफरेंट आना किस किस बात पे डिपेंड करती है। एक, उसने इंस्ट्रूमेंट किस तरह का लिया है, मतलब सिस्टम के अंदर आप भी हैं, अब इंस्ट्रूमेंट भी है। अब अगर आप सिस्टम को, आप अगर इस इंस्ट्रूमेंट को ठीक नहीं ले तो मतलब सिस्टम में फॉल्ट है, सिस्टम में गलती है। आपने सिस्टम ही ऐसा सेटअप किया हुआ है। अब आप में खुद में थोड़ा मतलब ये है कि केयरलेसनेस है, मतलब उस मेजरमेंट को लेके आप मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, ठीक है, या आपका ध्यान कहीं और है। तो इन सूरतों में आपका अगर ध्यान कहीं और रहेगा या आप उस चीज को ध्यान नहीं करेंगे तो इसी की वजह से भी एरर काज हो सकते हैं। बेसिकली दीज टाइप ऑफ एरर विच, किस तरह के एरर है, बेसिकली दीज टाइप ऑफ एरर आर सिस्टमेटिक एरर्स। ये सिस्टमेटिक एरर है क्योंकि उस सिस्टम के अंदर ये फॉल्ट आ रहा है, सिस्टम के अंदर ये खराबी है यार, आपके अंदर सिस्टम के अंदर खराबी हो सकती है, तो इसी की वजह से एरर आ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर। सर आपके अंदर भी खराबी नहीं होगी क्या? हाँ, हमारे अंदर भी खराबी होगी, हम भी इंसान ही है। तो हमें कोई ऐसा कहना मतलब नहीं था हमारा आप लोगों को हट करना। तो देखिए, हम बात करना चाह रहे हैं कि एरर्स जो है ना, उसमें एक है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर बेसिकली उस सिस्टम की वजह से आएगा। उस सिस्टम में कौन कौन आता है सिस्टमेटिक एरर में? उस सिस्टम में पहले एरर, ये टाइप्स में सिस्टमेटिक एरर में हम खुद आते हैं और इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट, ये एरर होता है हमेशा एक ही डायरेक्शन में, या तो ये प्लस में आ रही होती है या तो माइनस में आ रही होती है। जैसे यहाँ हमने मेजरमेंट में ले लिया था कि वैल्यू हमारे पॉजिटिव में भी आ रही है और नेगेटिव में भी आ रही है। दिस इज एरर। ये इस तरह का एरर होता है जिसमें हमारे पास जो बनता है किस में, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में बन जाएगा, या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा या तो नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। तो इस तरह के एरर को हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर। यानी कि सिस्टम के अंदर या तो वैल्यू ज्यादा आ रही है या तो कम हो रही है। जैसे यहाँ पे आपने देखा, यहाँ 3.2 करे तो ज्यादा हो रही थी, इंस्ट्रूमेंट का फर्क था, सिस्टम का फर्क था भाई। और या तो 3.1 करे तो फिर कम आ रही थी, तब भी नेगेटिव में आ गया, या 3.1 किया तो नेगेटिव में आया। तो एक ही डायरेक्शन में, मतलब एरर देखने को एक ही डायरेक्शन में वैल्यू कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, ऐसा हमें दिख रहा था यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्या है? एक सिस्टमेटिक एरर है। सिस्टमेटिक एरर को हम मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर और पर्सनल एरर में डिवाइड कर रहे हैं हम आगे जाकर के, तो हम वो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो क्या है सिस्टमेटिक एरर? द एरर arises due to the error arises in one direction। क्या बोल देंगे सर? one direction which can be positive or negative। नेगेटिव डायरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट? सिस्टमेटिक एरर। ये सिस्टम की वजह से होती है यार, ये सिस्टमेटिक एरर होता है, सिस्टमेटिक एरर होता है। अब सिस्टमेटिक एरर के सोर्सेज क्या है, किन वजह से ये पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में रहता है एरर? इसके सोर्सेज है आपके पास, या इसके टाइप्स बोल दें, टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर, इसके ऊपर बात करेंगे कि टाइप्स क्या है इसके, टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। टाइप्स क्या है या सोर्स क्या है, वजह क्या है जिसकी वजह से ये आता है? नंबर 1 है इसमें सिस्टमेटिक एरर में इंस्ट्रूमेंटल एरर है। जो इंस्ट्रूमेंट की खुद की मतलब इनपरफेक्ट डिजाइन होती है या कैलिब्रेशन होती है। कैलिब्रेशन मतलब ये है कि उसका, जैसे अगर आप वर्नियर कैलिपर ले रहे हो तो उसमें जो उसका जीरो है और वर्नियर स्केल का जीरो मैच नहीं खा रहा, तो मतलब ये क्या है? एक तरह से ये एक इंस्ट्रूमेंटल एरर है। बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल एरर इज द पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक एरर। और देख रहे हो कि जीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो मतलब ये एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। अगर एक इंस्ट्रूमेंट जिससे ले रहे हो तो उसमें या तो पॉजिटिव जीरो एरर रहता है या तो नेगेटिव जीरो एरर रहता है, तो मतलब हुआ ना एक ही डायरेक्शन में, हुआ ना एक ही डायरेक्शन में, तो इसलिए हम तो कह रहे थे कि एक ही डायरेक्शन में होगा। नहीं समझ आ रही सर? देखिए, एक ही डायरेक्शन में होता है। जो सिस्टमेटिक एरर है जिसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर हमने देखा कि जैसे वहां पे क्या होता है, जीरो एरर रहता है, तो जीरो एरर एक ही डायरेक्शन में रहेगा, या तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा या तो नेगेटिव जीरो एरर होगा। दैट्स व्हाई जो सिस्टमेटिक एरर में भी एक ही डायरेक्शन में बनता है सिस्टमेटिक एरर।
तो टाइप्स ऑफ जीरो एरर में सबसे पहले क्या है, इंस्ट्रूमेंटल जीरो एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं, जीरो एरर नहीं यार। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। एरर, ये एरर बेसिकली इनपरफेक्ट डिजाइन या कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है। यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट जो है ना, जो आप ले रहे हो मेजरमेंट, उसकी डिजाइनिंग ही खराब है यार, उसकी डिजाइनिंग ही खराब है। मतलब उसका जीरो एरर इमेज नहीं खा रहा है, मतलब जीरो इमेज नहीं खा रहा है। इवन जो आप स्प्रिंग बैलेंस, बीम बैलेंस लेते हो या स्प्रिंग बैलेंस ले लें, तो उसमें भी देखो खराबी रहती है, बराबर नहीं होते हैं मेजरिंग करते वक्त। जो आप स्केल लेते हो वहां पे भी तो खैर स्केल एक ही है, इसमें आपको थोड़ी कम समझ आएगी। जीरो वर्नियर कैलिपर है, ये देख ले आप, वहां पे उस वर्नियर कैलिपर का जो जीरो है वो एक तो मेन स्केल का जीरो होता है, एक वर्नियर स्केल का जीरो, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे, तो हम बोलते हैं जीरो है, पॉजिटिव जीरो, नेगेटिव जीरो। हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, वर्नियर कैलिपर आपने पढ़ा है तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होगा, द एरर arises due to what, ये एरर बनेगा कि किस वजह से, ड्यू टू imperfect डिजाइन एंड कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो आपने इंस्ट्रूमेंट लिया है उसकी वजह से जो एरर बनता है तो उसे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल जीरो ऑफ वर्नियर स्केल vs वर्नियर स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर does not coincide with मेन स्केल। तो ये जो एरर बनेगा, तो आपके पास ये कौन सा एरर होगा, एक इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद हम बात करेंगे पर्सनल एरर भी होता है। पर्सनल एरर कैसे बनता है सर, पर्सनल एरर आमतौर बनता है, गौर करें, एक बंदे की खुद की केयरलेसनेस की वजह से, उसने उस चीज में दिलचस्पी नहीं ली, यानी कि उस मेजरमेंट को करते हुए उसने इस चीज को सीरियस नहीं लिया, या उसको इम्प्रॉपर नॉलेज हो अबाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ले रहा है उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। वर्नियर कैलिपर उसको दे दिया गया है कि मेजर करो, लेकिन उस वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर कैसे फाइंड करते हैं और रीडिंग कैसे लेते हैं ये पता नहीं है। तो मतलब इसके पास क्या है, इम्प्रॉपर नॉलेज है रिगार्डिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से इसके पास इम्प्रॉपर नॉलेज है, तो ये रहेगा पर्सनल एरर, पर्सनल एरर की कैटेगरी में आएगा। तो पर्सनल एरर भी सिस्टमैटिक एरर है, क्योंकि मैंने कहा था जो पर्सन जो मेजरमेंट ले रहा है वो और जो इंस्ट्रूमेंट है ये खुद एक सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें वो ऑब्जर्वेशन, जिसमें वो मेजरमेंट ली जा रही है, उस सारे सिस्टम का हिस्सा है। तो ये सिस्टमैटिक एरर के ही सोर्सेस हैं, सिस्टमैटिक एरर के ही टाइप्स हैं ये सब, उम्मीद करते हैं भाई। अब बात करने जा रहे हैं हम किसके ऊपर, पर्सनल एरर। बात तो मैंने कर दी, अब इस चीज को लिखने जा रहे हैं यार, तो फिर हम इनको देखेंगे कैसे कम किया जा सकता है, कैसे कैसे बनते हैं ये एरर, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। ये तो मीम्स है ना, अब ये भी मिटा देते हैं यार, ऐसे लिखा रहने दे। तो उम्मीद करता हूं समझ आई है। तो हम बात करते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, ये पर्सनल एरर arises due to personal carelessness एक बात हो, and improper knowledge about measuring instrument। इम्प्रॉपर नॉलेज हो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए इससे, तो इस वजह से जो एरर बनता है उसे हम पर्सनल एरर कहते हैं। अब सर ये पर्सनल एरर बनता क्यों, कैसे है, तो फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल एरर कहें या
काजेस ऑफ पर्सनल एरर, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द काजेस ऑफ पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर बनता है एक इंडिविजुअल बयास की वजह से। इंडिविजुअल बयास मतलब जाती गलती, उसने खुद से गलती करी हो, उसकी वजह से बनता है। दूसरी बात, पर्सनल एक एरर उसकी खुद की गलती, उसकी खुद की मतलब दिलचस्पी ना होना, मतलब खुद उसने गलती कर दी हो, मेजरमेंट लेते हुए गलती कर दी हो, इसकी वजह से बनता है। एक लेक ऑफ प्रॉपर सिटिंग ऑफ अपरेटस, यानी कि अपरेटस को ठीक तरह से नहीं रखा, ये जो रीजंस होती है, इनकी वजह से वो एरर आ जाता है। अपरेटस को ठीक तरह से ना रखना, मतलब ये है। एक है इंडिविजुअल, उसकी केयरलेसनेस की वजह से आता है। इंडिविजुअल केयरलेसनेस है मेजरमेंट के अंदर, जब वो ऑब्जर्वेशन लेता है तो वो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ नहीं लेता है, मतलब एहतियात से नहीं लेता है, रीडिंग से एहतियात से नहीं लेता है। एकदम ले लिया धड़ल्ले से आपने मतलब मेजरमेंट ले ली, तो ऐसा नहीं होता। उसमें प्रिकॉशन जो आपने जिन चीज़ों से मोहतात रहना होता है, उनसे दूर तो नहीं यार, उनसे बच के मतलब कि मेजरमेंट लेनी होती है। तो ये चीज़ें होती है। हम बात करते हैं काजेस ऑफ पर्सनल एरर। ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, मैं बता रहा हूँ। काजेस ऑफ पर्सनल एरर जब पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट आर द काजेस ऑफ पर्सनल एरर, फिर आप वहां पे चुप रहते हो। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसको अपनी वर्डिंग में लिखो यार, ना डराटा, इसको समझ के करो, तो इजी आपको बता दूंगा। काजेस ऑफ पर्सनल एरर, इसके क्या काजेस हो सकते हैं। नंबर 1, इंडिविजुअल बयास। इसका क्या मतलब है सर, मतलब खुद की गलती, इंडिविजुअल बयास मतलब जाती गलती। इसकी जो होती है ना, जाती गलती की वजह से क्या होता है कि इससे भी मेजरमेंट में फर्क पड़ता है। दूसरी चीज, लेक ऑफ प्रॉपर सिटिंग ऑफ अपरेटस, प्रॉपर सिटिंग ऑफ अपरेटस, अपरेटस की सही सेटिंग नहीं कर दी उसने, गड़बड़ कर दी, इसकी वजह से भी आता है। या इंडिविजुअल केयरलेसनेस, इंडिविजुअल carelessness, individual carelessness in taking measurement, in taking measurement, खुद की जो केयरलेसनेस है उसकी वजह से होती है। विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशन, ये बात भी लिखनी, विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशंस, इन वजह से पर्सनल एरर बनता है। क्या पर्सनल एरर को हम कम भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि उस पर्सनल एरर को कैसे कम किया जाए, पर्सनल एरर को भी हम इन्हीं चीज़ों का उल्टा लिख दो, इनको खत्म करके ही हम कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सिस्टमेटिक एरर। ये सारे सिस्टमेटिक एरर है, पर्सनल एरर हो, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ये सिस्टमेटिक एरर के ही पार्ट्स हैं। अब ये सिस्टमेटिक एरर है, तो सिस्टमेटिक एरर को ही कैसे खत्म किया जाए, जो एक ही डायरेक्शन में बनता है, उसको कैसे खत्म किया जाए, तो इसके ऊपर बात करते हैं कि रिडक्शन ऑफ सिस्टमेटिक एरर। रिडक्शन मतलब कमी कैसे लाई जा सकती है, इसके ऊपर कुछ ही पॉइंट्स लिख देंगे। सिस्टमेटिक एरर, देखो सिस्टमेटिक एरर को कम करने के लिए आपको पहली चीज ये है कि आपको इम्प्रूव करनी होगी अपनी इम्प्रूविंग जो नॉलेज है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को इम्प्रूव करना होगा। मतलब आपकी जो टेक्निक्स है मेजरमेंट लेने के लिए वो आपकी ठीक होनी चाहिए। मतलब टेक्निक्स ठीक होगी, मतलब आपको इस चीज़ों का शॉर्टकट पता होगा। शॉर्टकट तो ऐसा नहीं करना जिससे बिल्कुल वो हो जाए, मतलब जल्दी जल्दी से करना, मतलब एक टेक्निक होती है ना, वो टेक्निक्स को अपनाना एक, ये इसकी वजह से जब ये चीज़ें होंगी तो आपके पास जो है ना टेक्निक बेसिकली ये है यार। आप एक डिजिटल अपरेटस लेते हो पुराने वाले से, तो ये एक टेक्निक ले लिया आपने, एक टेक्निक अपनाई, इसके बदलिए आपकी मेजरमेंट अच्छी हो सकती है। मतलब एक तो ये है, मतलब आपने टेक्निक्स इंप्रूव कर दी, इंप्रूविंग जो है टेक्निक्स अपनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड टेक्निक्स आपने इंप्रूव कर दी। इसके साथ साथ आपको चाहिए कि अपनी जो वो है इंडिविजुअल बयास है उसको कम कर दें और एक्सपीरियंस गेन करें। तो इससे आप क्या कर सकते हो, अपना सिस्टमेटिक एरर को कम कर सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इंप्रूविंग experimental techniques, we can improve our experiment techniques. By improving experimental techniques we can reduce the systematic error, gaining
एक्सपीरियंस गेन करके भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस गेन कर लिया। रिमूविंग इंडिविजुअल बायस, तो इस वजह से हम अपने रिडक्शन कर सकते हैं सिस्टमेटिक एरर के ऊपर। अब बात करने वाले हैं हम अपने एरर, अगले एरर रैंडम एरर। ये रैंडम होता है, इर्रेगुलरली अकर होता है और ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है और इसका मैग्नीट्यूड भी कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये रैंडम एरर है। इसके ऊपर हम बात करते हैं, ये आसान सा है, इसमें आप मतलब इतने कन्फ्यूजन वाला नहीं। तो फिर हम बात करेंगे ये किस वजह से बनता है और इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, ये हम बात करने जा रहे हैं। रैंडम एरर, क्या बात कर रहे हैं सर? रैंडम एरर की। रैंडम एरर बेसिकली क्या होता है? ये वो एरर है जो कि कास्ट करता है या अराइज होता है एट रैंडमली विच इज इन रैंडम इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जो डायरेक्शन में भी रैंडम होता है और मैग्नीट्यूड में भी रैंडम होता है, तो वो होता है रैंडम एरर। द एरर अकर at randomly in direction and magnitude। तो ये आपके पास क्या होता है? रैंडम एरर होता है। अब ये रैंडम एरर को कैसे किस वजह से यानी कि कैसे हम इसको कम कर सकते हैं? ये मैग्नीट्यूड में भी अलग होता है और डायरेक्शन में भी अलग होता है। और ये काज किस वजह से होता है? काजेस देखेंगे इसकी। इट काजेस, मैं लिख रहा हूं, इसको लंबी चौड़ी खुद से कर सकते हो, ठीक है? इसको थोड़ा मतलब मसाला डाल के उस तरह कर सकते हो। काजेस क्या है? इट काजेस ये कि ये अगर आपके पास मान ले फ्लक्चुएशन आ जाए, अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन इन्वायरमेंटल कंडीशन। मान लीजिए मतलब कि इन्वायरमेंटल कंडीशन, अचानक से टेम्परेचर गिर गया, अचानक से बारिश हो गई, अचानक इन्वायरमेंटल में चेंजेस आए, तो इसकी वजह से बनता है। ठीक हो गया कि नहीं हो गया? इट काजेस, ये क्या बोल सकते हैं इसको हम? इट काजेस ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन in environmental conditions। इन वजह से ये काज होता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन में टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया, हाँ ये तो केमिस्ट्री तो नहीं, प्रेशर लेते हैं, ठीक है? प्रेशर आ गया, ये चीजें, एयर होगी, ये सब मेन रोल प्ले करती है इनके ऊपर। अब हम बात करते हैं इनको कैसे रिड्यूस किया जाए। रिडक्शन क्या है इसकी, कैसे कम किया जा सकता है इसको? जो रैंडम एरर है, ये आमतौर पर हम आगे जाके अनसर्टेनिटी पढ़ेंगे, वहां पे हम एक रैंडम एरर लेंगे, उसको फिर कम करने के लिए टेक्निक्स अपनाएंगे, वो भी मैं करवाऊंगा। रैंडम एरर जो है ये, इसको रिमूव किया जा सकता है बाय टेकिंग सेवरल टाइम्स ऑफ अ मेजरिंग। मतलब मेयर हम उसको बहुत दफा करेंगे, उस मेजरमेंट को बहुत दफा रीडिंग लेने से, बाय टेकिंग सेवरल टाइम ऑफ रीडिंग ऑफ सेम क्वांटिटी एंड देन टेकिंग दियर मीन, और फिर उनका मीन ले लें, तो फिर हमारे पास ये जो वो है रैंडम एरर है, ये कम हो जाता है। हम ऐसा ही करने वाले हैं आगे जाके। हम क्या करेंगे, एक मेजरमेंट लेंगे, उसमें उसको बहुत ही दफा लेंगे, उनका फिर मीन लेंगे, सेम क्वांटिटी की लेनी। ऐसा नहीं है आपने लेंथ की ले ली फिर केजी की ले ली, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? बाय टेकिंग सेवरल readings of same quantity, by taking several readings of same quantity and take their mean। मीन मतलब एवरेज निकालेंगे। मीन का क्या मतलब है? एवरेज। वी कैन रिड्यूस जो भी एरर है, रैंडम एरर की भी समझ आ गई सर। अब एक इंपॉर्टेंट एरर है लीस्ट काउंट एरर। बेसिकली लीस्ट काउंट एरर इज द पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक एरर।
लीस्ट काउंट एरर लिखा हुआ इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि सिस्टमेटिक एरर का ही एक हिस्सा है, क्योंकि ये भी स्मॉलेस्ट मेजरिंग वैल्यू होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो वो मेजर कर सकता है, तो उसे हम लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा। लीस्ट काउंट एरर बेसिकली क्या बताता है, किसी का अगर लीस्ट काउंट 0.1 है या 0.01 सेंटीमीटर है तो ये बता रहा है कि उसकी रेजोल्यूशन पावर कितनी है, मेजरमेंट मतलब कितनी एक्यूरेट कर सकता है, तो ये लीस्ट काउंट एरर होता है आपके पास। जो लीस्ट काउंट एरर होता है इसको हम खत्म करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम ऐसे ऑपरेटर्स लेंगे जिनकी प्रिसीजन बहुत ही ज़्यादा हो, हाई प्रिसाइज वैल्यू दे सकें। जो इंस्ट्रूमेंट उसे हम उसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो है अपना लीस्ट काउंट एरर है इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। लिखने की जरूरत है बच्चों, लिखने की जरूरत है, बताओ। ये तो आसान सा है, आप पता नहीं 9 से पढ़ते हुए आए होंगे, तो इसकी मैंने वजह भी बताई, तो इसको जरा आप अपने होमवर्क के तौर पर ले लें और इसको लिखें। उम्मीद करता हूं समझ आई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर अनसर्टेनिटी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बने रहिएगा, अल्लाह हाफिज।